वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सजलजलदनीलम् मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यगघनध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ वह शम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान की जब इस संसार में विशेष कृपा होती है तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से गीता आदि पर रमण करने का प्रयत्न करता है। गीता जी
यदि एक बार आपके हृदय में बैठ गई और उसके अनुसार आपने अपने जीवन की यात्रा आरंभ कर दी, तो सुनिश्चिंत हो जाइए आपको अतिरिक्त और अन्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। गीता में वह सब कुछ है जिससे आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। गीता जी के 40वें छठे अध्याय के 40वें श्लोक के उत्तर में है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कोई भी व्यक्ति यदि वास्तव में अपना कल्याण चाहता है तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। ये भगवान की प्रतिज्ञा महती है। इसलिए गीता जैसा शास्त्र जब भी भगवत कृपा से प्राप्त होने की स्थिति में हो, हमें संलग्न होकर के बड़े ध्यान पूर्वक उन भावों को अपने हृदय में धारण करके, और हृदय में जब धारण कर लेते हैं तो लाभ क्या होता है, आपके भीतर बैठे हुए वो परम पिता परमात्मा उसका इतना विस्तार करते हैं कि जो भी आपके प्रश्न होते हैं, जो भी आपके लिए आवश्यक विषय हैं, बिना प्रयास के ही वो सम्मुख आकर के उपस्थित हो जाते हैं। गीता जी की विशेषता है, गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई व्यक्ति इस गीता शास्त्र को बड़े ही प्रयत्न पूर्वक पढ़ता है तो लिखा है विष्णोः पदमवाप्नोति। जो वास्तविक हमारा सबसे उच्चतम पद है वो भगवान विष्णु की कृपा, उनके शरण में रह करके सन्निधि प्राप्त करने की, तो विष्णोः पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। क्योंकि इस संसार में इतने ज्यादा माया के प्रबंधन हैं कि पता नहीं किस समय हम किस प्रबंधन में फंस गए। आगे निकलने के लिए बिना भगवान की कृपा के संभव ही नहीं है। क्यों भगवान का कहना है, दैवी हेसा गुणमयी मम माया प्रभु। जो दैवी, जो मेरी विशेष स्थिति है, गुणमयी वो गुणमयी है। सतरज तम, इन सतरज तम के कारण से व्यक्ति का जैसा सानिध्य रहा है तदनुरूप उसकी वैसी बुद्धि हो जाती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं उसके भी मध्य में सबसे बड़ी विशेषता है मेरी माया की। क्योंकि प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष भगवान करें विधि अनादि, ये अनादि है, कब से चले आ रहे हैं हमें नहीं पता। विध्यनादि उभावपि, तो जैसे भगवान का स्वरूप है, भगवान की माया भी उनके साथ ही रहती है, परंतु माया प्रथम परीक्षा कराती है। जब आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो ध्यान रखिए फिर भगवत प्राप्ति होकर ही रहती है। इसलिए आवश्यक यह है कि उस त्रिगुणमयी माया से हम कैसे पार पा सकें, उसके लिए भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति। इस माया को से पार पाने का एकमात्र उपाय है, भगवान कहते हैं जो मेरे शरण हो जाता है स्वाभाविक रूप से इस माया से वह बच जाता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति। मेरी माया से वह सुनिश्चित में वो बच जाता है। तो देखिए ये माया बहुत बड़ी है, बलवती है। भगवान शंकर सामान्य व्यक्ति तो माया के विषय में पता नहीं उटपटांग क्या कहते हैं, पर भगवान शंकर के विषय में हमें सोचना है कि माया का स्वरूप क्या है।
यद्यपि जो कुछ भी हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है, हमारे मनस्पटल में कुछ भी विचार आ रहे हैं, उन सबके पीछे यदि कोई मूल कारण है, वो माया के द्वारा व्यवस्थित यह संसार दिखाई देता है। लिखा है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने उभाई। हमारी इंद्रियों से, हमारे विचारों से, हमारी स्थितियों से जहां तक हमारी दृष्टि जा सकती है, वो सब कुछ माया है। और बिना माया को पार किए भगवत प्राप्ति संभव भी नहीं। इसलिए माया का भी निरादर नहीं करना, समुचित उनका सम्मान करते हुए अपने मार्ग की ओर स्वाभाविक रूप से हमें बढ़ते रहना है। यही गीता जी का स्वाभाविक मार्ग है। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं, जिस समय भगवती सती ने भगवान शंकर से जाकर के असत्य भाषण किया कि मैंने आपकी तरह जो आपने निर्देश दिया था तदनुरूप मैंने राम जी के दर्शन करके और आ रही हूं, भगवान शंकर समझ गए। और सबसे पहले भगवान शंकर ने क्या किया? लिखा है, बहुरी राम मायहि सिरु नावा। भगवान शंकर ने माया को सर्वप्रथम सिर नवाया। सती ही प्रेरी जेहि झूठ कहावा। सती जैसी स्त्री को प्रेरित करके जिन्होंने असत्य भाषण करा दिया। तो इस संसार में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। परंतु परम पिता परमात्मा इतनी कृपा करते हैं, यदि उनका हम ध्यान करते रहें तो ध्यान रखिए, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा आश्रय लेते हैं तो मायाम एकांत तरन्ति ते, निश्चित ही वह इस माया से पार पा लेते। कितना सरलतम उपाय है माया से बचने का। क्यों? माया के ही संसार में हम आप, हमारा शरीर, सारी स्थितियां माया के ही वशीभूत हैं। परंतु भगवान की यदि कृपा होती है तो उस माया से हमें वो बचा ले जाते हैं। जो सही सही रास्ता है उस रास्ते में हमें अग्रसर कर देते हैं। तो महात्म्य के अंतर्गत है, विष्णोः पद्मवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। यदि गीता जी का आश्रय लिया जाए तो सुनिश्चित में वो भगवत प्राप्ति होती ही है। और भय शोक आदि जितने भी द्वंद्व संसार के हैं उससे हमें मुक्ति मिलती रहती है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। गीताध्ययनशीलस्य स्वभाव होना चाहिए गीता पढ़ने का। गीता आप हृदयंगम कर लीजिए, अपना स्वभाव बना लेंगे तो अपने आप जैसे छोटा सा बालक खेलने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित रहता है। खेलने का कोई विषय आया वो दौड़ करके खेलने लगता है। ऐसे हमारा आपका पहले स्वभाव बनाना पड़ेगा। हमारा स्वभाव क्या गीता में प्रवेश करके उसके आनंद में जा करके अपने सभी प्रकार के विकारों से दूरी बनाने का प्रयास कर भी रहा है कि नहीं? तो गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। प्राणायाम आदि स्वाभाविक जो मार्ग हैं उनका अनुसरण करते हुए प्राणायाम पर नैव सन्ति ही पापानि। क्योंकि इस संसार में यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ध्यान रखिए वो कीचड़ लगा हुआ है हमारे पैरों में। क्यों? क्षीण कल्मषाः, गीता जी का कथन है, जिसके कल्मष समाप्त हो गए हैं वो मेरी ओर अग्रसर होता है, भगवान की ओर अग्रसर होता है। तो जब तक कल्मष हमारे क्षीण नहीं होंगे तो गीता जी कह रही हैं नैव सन्ति ही पापानि। इस संसार के तो कोई पाप रहते ही नहीं हैं, अपितु पूर्व जन्म कृतानि च। हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कोई ऐसे आघात हैं जो हमें मार्ग में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। भगवान की कृपा से वे हमारे अवरुद्ध मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में जानते हुए ताले स्वयं खुल गए थे। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल पहुंच गए। उनके मूल में आपने भगवान की स्थितियों को सब जानते हैं, बहुत बताने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा होती तो कुछ भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सब भगवान। कुछ भी जो कर सकता है उसका नाम भगवान है।
तो लिखा है मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। संसार में हम यदि सोचे 10-50 वर्ष व्यतीत करके 2-4 10-50 लोग हमको जानने लग गए, किसी कारण से हमारा सम्मान करने लग गए, वो अपनी अच्छाई के कारण से ही व्यक्ति आपका सम्मान करता है, तो पता चला हम ही मार्ग भ्रष्ट हो गए। तो मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। हम क्या करते हैं, घर में स्नान आदि करके और नित्य प्रति स्नान करके अपने को बहुत साफ स्वच्छ रखने वाले व्यक्तित्व में लाने का केवल प्रयास करते हैं, पर सही व्यक्तित्व क्या है?